मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमने मति और शुद्ध ज्ञान में जो क्रम पड़ता है, जो स्टेप्स आती हैं, उन स्टेप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने वो पांच इंद्रिय और जो छठा मन है, पहले तो हम खाली प्रारंभिक रूप में एक खाली परिभाषा पढ़ा करते थे कि जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान जो है वो इंद्रियों और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। एक शॉर्ट में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, वो कैसे होता है, उसमें इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है, और फलता है वो वस्तु जो है ज्ञान में आती है, उसके क्या क्या लेवल होते हैं, और लेवल के बाद में बहुत सारे ज्ञान अधूरे रह जाते हैं, तो इसलिए उनके अवग्रह होने के बाद में यह अवाय आदि और धारणा आदि तक नौबत नहीं आती, वो वहीं समाप्त हो जाता है। जैसा अपन ने देखा भी, जो हम एक्चुअल में करते हैं उसी को उन्होंने उसी की व्याख्या करके बताई है कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, कैसे आधा अधूरा होता है, कैसे उसमें अनुमान आदि आते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज उसमें रोल पैदा करती है, कैसे मन में चिंतन किए जाने वाले बहुत सारी चीजों का हमें ज्ञान होता है, टेलीपैथी आदि क्या है, ये सब उसमें मति शुद्ध ज्ञान की परिभाषा में सब समाहित है। तो मति शुद्ध ज्ञान मामूली ज्ञान नहीं है। अपन सोचते हैं कि अवधि ज्ञान माने पर्याय ज्ञान के आगे वो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है, और वो उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं। मति शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्रिय जीवों से लगाकर संगीत पंचेंद्रिय जीवों तक होता है, उनकी अपनी रेंज होती है। उस रेंज में भी विशुद्धि के बल पर या क्षोभ जिनको ज्यादा होता है, मनुष्यों में कुछ विद्वान हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं हो पाते हैं। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ रहे हैं, तो एक बार ही हमारे नॉलेज में आ जाएगा। तो अभी देखो, जैसे अपन को नाम रटने लगे हैं कि अवग्रह या अवाय धारणा, ये पहले अपन को ये शब्द भी पता नहीं थे। वो सब हमारी जानकारी में आ गया कि पैसे जीव पहले परसीव करता है, फिर धीरे धीरे करके उसके बारे में सचेत होता है, उसको जानने के लिए उत्सुकता रखता है, जानने की टेंडेंसी होती है, उसको जान करके उसको फिर और गहराई में जाता है और उसको फिर रिटेन करता है। तो ये सारी स्टेप्स हम वास्तव में करते हैं, अब हमको वो उसकी जानकारी भी हो रही है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो पांच इंद्रिय हैं, उनमें से हमने पहले श्रोत्र इंद्रिय के बारे में बताया था कि श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा मति ज्ञान कैसे होता है। कोई वस्तुएं जो 12 प्रकार का मति ज्ञान होता है, उसमें एक इंद्रिय के माध्यम से वो 12 प्रकार का ज्ञान कैसे होता है, उसके हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। तो उसके बाद हमने नेत्र इंद्रिय का लिया था। अब बाकी की जो शेष इंद्रियां हैं, तो उसमें संक्षेप में लिखा है कि जैसे इन दो इंद्रियों के बारे में बताया, उसी तरह से शेष इंद्रियों के द्वारा भी 12 प्रकार का मति ज्ञान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो जाता है। हम उसको पढ़ेंगे अभी। तो टोटल इसके 72 भाग हो गए सर। हाँ, अभी और भी होंगे, अभी और भी बताएंगे आप। हाँ, 72 से भी ज्यादा हो जाएंगे। ये तो देखिए, पांच इंद्रिय और एक मन, सही तो है। अभी देखिए और कैसे कॉम्बिनेशन बनाए उन्होंने। जैसे आप देखो, शील के 18,000 दोष कैसे आ गए, तो जी जी। उसमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन वगैरह होते हैं, तो अपन देखेंगे अभी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। हाँ हाँ हाँ, वो पूरा फुल मैथमेटिक्स है। माय गॉड। हाँ 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 हाँ। तो देखो क्या लिखा है, तीन चार पांच, यानी पहली और दूसरी इंद्री तो बता दी, श्रोत्र इंद्री और नेत्र इंद्री। अब उसके अलावा जो तीन इंद्री बची हैं, और तीन चार पांच नंबर की कौन सी है, घ्राण इंद्री, यानी जो
आ, घ्राण घ्राण के द्वारा अपन जो है ये सब चीज जानते हैं ना। घ्राण, रसना और स्पर्शन, यानी नाक नाक के द्वारा, रसना इंद्री के द्वारा और स्पर्शन इंद्री के द्वारा। घ्राण, रसना और स्पर्शन, इन तीन इंद्रियों के द्वारा उपर्युक्त 12 प्रकार के अवग्रह के भेद श्रोत्र और चक्षु इंद्री की भांति समझ लेना चाहिए। फिर दिया ईहा, अवाय और धारण। चालू सूत्र का शीर्षक अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ हैं। उसमें अवग्रहादि के कहने पर जैसे 12 भेद अवग्रह के कहे हैं, उसी प्रकार ईहा, अवाय और धारणा ज्ञानों का भी विषय मानना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? चालू सूत्र का शीर्षक अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ है। तो अवग्रह में कहने पर आदि कह दिया ना, तो उसमें बाकी के जो वो भी आ गए उसमें। उसमें अवग्रहादि के कहने पर जैसे 12 वेद अवग्रह के कहे हैं, उसी प्रकार यह अवयव और धारणा ज्ञानों का भी विषय मान लेना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि राग द्वेष आदि कहने से उसमें राग द्वेष कषाय वो आदि सब आ जाता है, ऐसे ही अवग्रह आदि कहने का अर्थ यह है कि इसमें ये पांच इंद्रिय और मन के द्वारा चारों प्रकार का जो मति ज्ञान है वो प्रकट होता। शंका समाधान है, जो इंद्रियां पदार्थ को स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं, वे पदार्थों के जितने भागों के साथ संबंध होता है उतने ही भागों का ज्ञान करा सकती हैं, अधिक अवयवों का नहीं। क्या लिखा? जो इंद्रियां पदार्थ को स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं, वे पदार्थों के जितने भागों के साथ संबंध होता है उतने ही भागों का ज्ञान करा सकती हैं, अधिक अवयवों का नहीं। श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना, यह चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। इसलिए वे जितने अवयवों के साथ संबद्ध होती हैं उतने ही अवयवों का ज्ञान करा सकती हैं। इसमें कौन सी इंद्रिय छूटी? श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना। इसमें अच्छू। हाँ, चक्षु छूट गया है ना। तो इन चार के बारे में क्या बताया? वे जितने अवयवों के साथ संबद्ध होती है, तो उन्हें संबद्ध होना पड़ेगा ना। चक्षु इंद्रिय तो दूर से देख लेती है, तो उसका विषय वैसे अलग है। वो कितने वस्तुओं को देख पाती है, उनको छूती नहीं है, वो लेकिन तो उसके बिना जानकारी। अपना चक्षु और स्रोत दो निकल गए साहब। नहीं, कर्ण। चक्षु ही निकाला उन्होंने। श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना, ये चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। इसलिए वे जितने अवयवों के साथ संबद्ध होती है उतने ही अवयवों का ज्ञान करा सकती हैं, अधिक का नहीं। देखो अभी इसमें आप जैसे इसका श्रोत्र इंद्री के बारे में आप बात करो, तो श्रोत्र इंद्री कैसे करती होगी? तो उतने ही विषय का ज्ञान करती जितना उसके उसके पास आता है ना। नेत्र में और श्रोत्र में क्या फर्क है बताओ, विषय ग्रहण करने। देखिए, जो नेत्र में तो वो जो आंख जो देख रही है फिजिकली, उसकी इमेज एज इट इज आपके हाँ रेटिना पे जाके, और उसमें जो द्रव्य इंद्री है उसके द्वारा भाव भाव इंद्री में कन्वर्ट हो रही है हाँ पूर्ण रूप से। अब जो स्रोत इंद्री है, कर्ण इंद्री है, हाँ। उसमें जो भी आवाज आ रही है आपको, अब आवाज कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, कितने उसमें अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे कल आप बता रहे थे हाँ, वाद्य हैं, उनकी आवाजें हैं, उसमें कितनी पहुंच रही है। तो वो कर्ण इंद्री में 100% उनका पहुंचना असंभव है या संभव नहीं है, ऐसा मेरे को इस जो विवेचन से महसूस होता है। उसमें उसमें एक मुझे और लगता है कि जैसे उसमें जो वन कला ऑर्केस्ट्रा की बात करी थी, कि वो जो व्यक्ति है वो ध्यान पूर्वक उनको सुनता है और उसको ध्यान देता है कि किस किस इंस्ट्रूमेंट की आवाज आई, उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो कर्ण इंद्रिय और उसके साथ मन का बहुत गहरा कॉम्बिनेशन बनता है। जबकि श्रोत जो नेत्र इंद्रिय है, उसमें आपको सामने बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो वो दिखाई देने में उसका जो है उतना इन्वॉल्वमेंट होने की जरूरत नहीं है। वो वो ही बात हो, खाली। हाँ उसकी हर जीव की अलग अलग मनोस्थिति होगी उस समय, हाँ वो कौन कितना कंसंट्रेट करके सुन रहा है,
और ये बात सही है, जब आप चतुर्थी से देख रहे हैं हाँ। तो आपको वो चीज जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसके देखने के अलावा भी और भी कई चीजें आपको हाँ, दिखती हैं। तो बिल्कुल वहां आपको सारी पर चीजें दिखाई वहां दे पर रही हैं। वहां पर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है अंदर हाँ, ज्ञान के आने के लिए। और यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन में कितना आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है, उसके ऊपर उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हर जीव की डिफरेंट डिफरेंट होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी सामने देख रहे हैं, पहाड़ की तरफ देख रहा है और सोच कुछ और रहा है। तो उस समय सोच कुछ और रहा है, तो वो उसको देख तो सब कुछ रहा है, लेकिन वो कहा नहीं जा सकता कि वो वास्तव में उसके द्वारा उसको ज्ञान हो रहा है। तो आंखें खुली हुई हैं तो सामने दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। ये आपने सही कहा, एक पहाड़ है उसके और मंदिर का शिखर बना हुआ है। हाँ, वो देख रहा है मंदिर, देखो उस पहाड़ के ऊपर एक देखो कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है। हाँ, उसके साथ में उसका सीढ़ियों का रास्ता भी दिख रहा है। हाँ। इसके साथ में उसके चारों तरफ वृक्षों के कुछ झुंड भी दिखाई दे रहे हैं कि देखो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। तो वहां पे तो सभी चीज सामने आती है, जो सामने इमेज में आती है, दिखती है। तो यही उन्होंने दिया है कि श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना, ये चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, इसलिए वे जितने अवयवों के साथ संबद्ध होती हैं उतने ही अवयवों का ज्ञान करा सकती हैं, अधिक का नहीं। जैसे रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय जो आपने वो जबान पर रख दिया, उसका ही ज्ञान होगा उसको। अभी एक बड़ा सा कोई टुकड़ा है, उसमें उसके अलग अलग भागों के अलग अलग स्वाद हैं। तो आपने उसमें से जिस पोर्शन से वो एक टुकड़ा तोड़ा है, उतना जवान पे रखा है, उतने का ही स्वाद आएगा, बाकी का नहीं आएगा। तो हाँ, इसी तरह से बाकी इंद्रियों का बोला उन्होंने। घ्राण इंद्री का भी है, बहुत सारे फूल हैं, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर फूल को नाक के पास लाए तो वो उतना ही सूंघ के बताएगी, बाकी के बारे में उसको कोई मतलब नहीं। और इस पर्सन तो आप जानते ही हो कि जिस चीज को छुआ, वो चिकना है, कड़ा है, गर्म है, ठंडा है, उतने का ही ज्ञान होगा। बाकी की वस्तु उसके पास रखी हुई है तब भी उसका ज्ञान उसे नहीं हो पाएगा। उतने ही अवयवों का ज्ञान करा सकती है, अधिक का नहीं। तथापि अनिश्रित और अनुक्त में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पदार्थों का एक भाग देख लेने या सुन लेने से समस्त पदार्थ का ज्ञान माना जाता है। इसलिए श्रोत्रादि चार इंद्रियों से जो अनिश्रित और अनुक्त पदार्थों का अवग्रह इत्यादि माना गया है, वह व्यर्थ है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, वहां पर जो भाव था ये कि आपने हाथी को जल के कुंड में डूबते हुए देखा, उसकी पीठ देखी, तो आपने उसका पूरा ज्ञान हो गया। देखो, ये शंका है, ये चेले की शंका है पूरी, हाँ, वो तो बात सही है। है ना। उसका उत्तर सुनेंगे तो क्लियर क्लियर हो जाएगा। हाँ। समाधान दिया, यह शंका ठीक नहीं है। इसको पूरा जैसे, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो सर। पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ शंका को। जो इंद्रियां पदार्थ को स्पर्श करके ज्ञान कराती हैं, शंका वाला पूछ रहा है, वे पदार्थों के जितने भागों के साथ संबंध होता है उतने ही भागों का ज्ञान करा सकती हैं, अधिक अवयवों का नहीं। श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन और रसना, ये चार इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, इसलिए वे जितने अवयवों के साथ संबद्ध होती है उतने ही अवयवों का ज्ञान करा सकती है, अधिक का नहीं। तथापि अनिश्रित और अनुक्त में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पदार्थों का एक भाग देख लेने या सुन लेने से समस्त पदार्थ का ज्ञान माना जाता है। उसको शंका क्या है कि जो आपने बोला कि उतना ही जो है वो पोर्शन, जितना के वो टच में आते हैं उतने को ही जान पाती है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो अनिश्रित है और अनुक्त है, उसमें क्या, उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आपने थोड़ा सा देखा और आपको पूरा ज्ञान हो गया। तो आपने वो पूरे का स्पर्श तो किया ही नहीं किसी भी इंद्रिय के द्वारा, लेकिन आपको ज्ञान पूरा हो गया। इसी तरह कोई बात कही गई तो उस बात को श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जान करके आपको उसका संपूर्ण ज्ञान हो गया। इसलिए यह कहना कि उन इंद्रियों द्वारा उतना ही ज्ञान होता है जितना का वो जितने को विषय बनाती हैं, ये मुझे उसमें शंका है, उसमें बोला। तो मोक्ष।
समस्त पदार्थ का ज्ञान माना जाता है। इसलिए श्रोत्रादि चार इंद्रियों से जो अनिश्रित और अनुक्त पदार्थों का अवग्रह आदि माना गया है वह व्यर्थ है। वो कह रहा है कि आपकी परिभाषा के अनुसार ये जो आपने जो बताया कि श्रोत्रादि इंद्रिय से जो इससे जो चीजें दिख नहीं रही वो भी मालूम पड़ जाती, कैसे मालूम पड़ जाएंगी जबकि वो पूरा विषय उनके सामने आया ही नहीं। उसका उत्तर दिया, समाधान दिया, यह शंका ठीक नहीं। जैसे चींटी आदि जीवों की नाक तथा जिह्वा के साथ गुण आदि द्रव्यों का संबंध नहीं होता, फिर भी उसकी गंध और रस का ज्ञान उन्हें हो जाता नहीं, दूर से ही हो गया। अभी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो, जरूरी जरूरी नहीं कि वो गुड़ को मुंह में रख करके ही देखे या नाक के अंदर घुसा के देखे। तो बोल रहे हैं जैसे चींटी आदि जीवों की नाक तथा जिह्वा के साथ गुण आदि द्रव्यों का संबंध नहीं होता, फिर भी उसकी गंध और रस का ज्ञान उन्हें हो जाता है, क्योंकि वहां अत्यंत सूक्ष्म, जिसे हम देख नहीं सकते, गुण आदि के अवयवों के साथ चींटी आदि जीवों की नाक तथा जिह्वा आदि इंद्रियों का एक दूसरे के साथ स्वाभाविक संयोग संबंध रहता है। हैं? मतलब उसकी जैसे गंध है पूरे उसमें फैली हुई है, या उसके जो कण हैं, मिठास के जो कण हैं, वो भी फैले रहते हैं सूक्ष्म कण के रूप में जो हमें दिखाई नहीं देते, है ना। इसलिए वो बोल रहे हैं उस संबंध में गुण आदि के अवयवों के साथ चींटी आदि जीवों की नाक तथा जिह्वा आदि इंद्रियों का एक दूसरे के साथ स्वाभाविक संयोग संबंध रहता है। उस संबंध में दूसरे पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए सूक्ष्म अवयवों के साथ संबंध रहने से वह प्राप्त होकर ही पदार्थ को ग्रहण करते हैं। मतलब भले वो दूर से उनको पता लग गया है तो आपको लगेगा कि इसका संबंध कहाँ हुआ। जैसा कि परिभाषा में हमने समझा था कि उन इंद्रियों का जिन जिन अवयवों से संबंध होता है उनको ही वो जान पाते। तो उस चेले ने पूछा कि ऐसे केस में उनका कहाँ संबंध हुआ। जैसे चींटी को अपन बोलते हैं को एक जगह शक्कर रखी तो कहीं से भी ढूंढ करके आ जाती हो कहाँ शक्कर रखी है। या बहुत सारे जो भौरे आदि हैं वो गंध सूंघ करके दूर से उनको आभास हो जाता है, वो चले आते हैं। तो उन्होंने बोला कि संबंध उनका आपको विजिबल नहीं है, लेकिन वो जो तरंगों में फैली हुई रहते हैं, सुगंध आदि होती है या उनकी जो मिठास आदि जो होते हैं, उनके बहुत सूक्ष्म कण जो है वो वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। और उनकी इतनी सेंसिटिविटी के कारण उन इंद्रियों के उनसे संपर्क लगभग वैसा ही हो जाता है जैसे डायरेक्ट होता है। इसी प्रकार अनिश्रित और अनुक्त पदार्थों के अवग्रह इत्यादि में भी अनिश्रित और अनुक्त पदार्थों के सूक्ष्म अवयवों के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों का अपनी उत्पत्ति में पर पदार्थों की अपेक्षा न रखने वाला स्वाभाविक संबंध है। इसलिए अनिश्रित और अनुक्त स्थलों पर भी प्राप्त होकर इंद्रियां पदार्थों का ज्ञान कराती हैं, अप्राप्त होकर नहीं। तो जो उन्होंने ऊपर उदाहरण दिया नासिका का और ये रसना इंद्री का, वो बोल रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जिन वस्तुओं को पार्टली उगड़ा हुआ देख करके लोग अपना आइडिया लगा लेते हैं कि संपूर्ण वस्तु कैसी होगी, उसमें भी उनके अदृश्य जो है वो अवयव जो है उनके इंद्रियों का या मन का विषय बनते हैं। वो अदृश्य इसलिए कहे गए हैं कि हमारी वह चक्षु आदि से देखने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन वो अवयव उनके मौजूद होते हैं सूक्ष्म कारण। अपन जैसे जैसे टेलीपैथी कहते हैं ना, जैसा उन्होंने मेरे बारे में सोचा ठीक उसी समय मैंने भी वैसे ही सोचा। तो कुछ तो कनेक्शन होंगे ना। वो भले ही तार वार नहीं दिख रहे हो, लेकिन वो वाइब्रेशन जो सूक्ष्म तरंगे हैं, वो तरंगे का एक एंड वो व्यक्ति है और एक एंड मैं हूँ। उन तरंगों के माध्यम से हमारे संपर्क जुड़े हुए हैं। तो अनिश्चित माने पार्टली दिखने वाली वस्तुएं और अनुक्त यानी बिना कहे हुए बातें, उनसे जो ज्ञान होता है वो जस्ट जैसे टेलीपैथी का होता है वैसे ही उसका ज्ञान। ठीक है सर। यस सर। इत्यादि में भी अनिश्चित और अनुक्त पदार्थों के सूक्ष्म अवयवों के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों का अपनी उत्पत्ति में
पर पदार्थों की अपेक्षा न रखने वाला स्वाभाविक संयोग संबंध है। इसलिए अनिश्रित और अनुक्त स्थलों पर भी प्राप्त होकर इंद्रियां पदार्थों का ज्ञान कराती हैं, अप्राप्त होकर नहीं। उन्हें वो प्राप्त किसी न किसी तरीके से हो जाता। अभी देखो, अपन भावना योग करते हैं, और जो टेलीपैथी मैंने आपको बताई, तो उसमें कनेक्शन रहता है। कैसे कनेक्शन रहता है? आप अगर साइंस के हिसाब से भी देखो तो, जैसे मैंने ये भावना की कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, हर प्रकार से स्वस्थ हूँ, भले ही पर ना हो, तो ये भाई भावना के द्वारा जो वाइब्रेशन जनरेट होंगे, वो वाइब्रेशन का एक एंड मैं रहूंगा, और एक एंड जो है उन वो जो जिन जिन कारणों से वो कर्म आदि की उत्पत्ति होती है, उन भावों से जो मेरे ऑलरेडी सत्ता में मौजूद हैं, उनसे कनेक्टेड होगा। तो कनेक्शन होने से वो फिजिकल कनेक्शन ही है, बल्कि अदृश्य भले ही है, लेकिन मेरे भावों से उठने वाली तरंगें और वो सूक्ष्म कर्माण वर्गणाएं, उनका संबंध होते ही उनमें परिवर्तन हो। ये भावना योग का कमाल है, जो अपन चिंतन करते हैं कि आप ऐसी भावना भाई, तो भावना भाने से क्या होगा? वो भावनाएं भगवान के पास नहीं पहुंच रही, वहां पहुंचाना भी नहीं, हम सोचते जरूर हैं, लेकिन जहाँ मैटर करती हैं वहां पहुंचती हैं। और वो सूक्ष्म तरंगों पर सवार होकर के वो भाव रूपी जो आपके अस्त्र हैं, वो काम करते हैं। इसलिए बोले कि कोई सामने वाला हो आपको, तो उसको पॉजिटिव सिग्नल भेजो, नेगेटिव मत भेजो। तो सिग्नल क्या है वो? उसमें आप कैसे कनेक्टेड हो? आपका मन कनेक्टेड है, और आपके मन के माध्यम से वो इंद्रियां भी, जैसे आप देखो, सपने में कोई व्यक्ति कोई सीन देखता है तो उसके हाथ पैर भी चलने लगते हैं उसके हिसाब से। तो वो मन और इंद्रियों से कनेक्ट हो करके, लगभग जैसे वो वस्तु कनेक्ट हो गई है वैसी ही दशा होती है। तो इसलिए उन्होंने दो शब्द बताए, अनिश्रित और अनुक्त वस्तुओं में जो हमारे भाव होते हैं, उन भावों के द्वारा, अदृश्य शक्तियों के द्वारा वो कम्युनिकेट ऐसे ही होता है जैसे कि डायरेक्ट इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों का अपनी उत्पत्ति में पर पदार्थों की अपेक्षा न रखने वाला स्वाभाविक संयोग संबंध है। अपना स्वाभाविक है, वो जरूरी नहीं कि वो वस्तु जाकर टच ही करे। इसलिए अनिश्रित और अनुक्त स्थलों पर भी प्राप्त होकर इंद्रियां पदार्थों का ज्ञान कराती हैं, अप्राप्त होकर नहीं। वो दूर से नहीं है, वायरलेस नहीं है। उनका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जैसे हम किसी वस्तु को एक डंडे से छू रहे हैं, कि अपन साहब उससे हाथ नहीं लगा रहे हैं, हम डंडे से छू के देख रहे हैं उसमें चेतना है कि नहीं है, वो पदार्थ गीला है, गर्म है, ठंडा है। चम्मच से हम देखते हैं ना, तो उसमें चम्मच के पीछे हमारे शरीर के जो अंग हैं, शरीर के जो स्पर्श हैं, अवयव हैं, वो उससे टच कर रहे हैं, और चम्मच उस वस्तु से छू रही है। तो कनेक्शन तो हुआ ना। तो वो कनेक्शन जो है वो इसी तरह से होता है, प्राप्य होकर के ही होता है। अरे अपन तो उसमें अभिषेक करते हैं ना, हाथ लगा लेना साफ कलश में, तो हाथ लगाने से क्या हो जाएगा? अपन उसके मजाक बनाते हैं कि ये ऐसे कोई करंट आ रहा है, करंट आ रहा है क्या? तो देखो साहब, कितनी लंबी लाइन, करंट कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। लेकिन अगर वो भाव है, सिर्फ मात्र शारीरिक क्रिया नहीं, अगर भाव सही तो उस लोटे तक पहुंचाने का है, तो सबसे पीछे वाले हाथ का स्पर्श वहां तक, वहां तक की यात्रा करके आएगा, जबकि पास में ही खड़ा हुआ व्यक्ति की यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये सोच के देखो, ये सब मति ज्ञान का और उससे प्राप्त होने वाली शक्ति का, ये बहुत बड़ी शक्ति है, मति श्रुत ज्ञान की। तो इसलिए अपनी भावनाओं को, अपने जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजने की जो हमारी शक्ति है, उस पर विश्वास रखना। जो कर्म सिद्धांत में बोलते हैं कि उनका जो है वो संक्रमण हो गया कर्मों का, जो कर्म बांधे थे, वो उनकी अवस्था यानी उनकी स्थिति और अनुभाग कम हो गए। कैसे हो गए कम? बोले साहब उन्होंने भावना वाई थी, भावना वाने से क्या होता है? लेकिन आप देखो मजे की बात, वो कर्म कहीं बाहर नहीं बैठे हुए हैं कि ऊपर वायुमंडल में जाके बैठे हो, वो आपके निकट ही हैं, सबसे निकट हैं, आत्मा के बिल्कुल करीब हैं।
और जो भाव भा रहे हो वो कहाँ हो रहे हैं? वो यही हो रहे हैं, आत्मा और जस्ट उसके निकट वाले कर्मण शरीर। तो उन्हें दूर की यात्रा नहीं करनी पड़ती, सब कुछ यही घटित हो रहा है, बिल्कुल समीप घटित हो रहा है। और उसमें हम भगवान को इन्वॉल्व करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं कि साहब भगवान देख लेना। कहने वाली आत्मा बिल्कुल निकट है, जिसके बारे में शिकायत कर रहे हैं वो भी बिल्कुल पास में ही है, लेकिन वो अनंत योजन दूर जो सिद्ध शिला पर विराजमान भगवान है, उनसे शिकायत की जा रही है। और मान रहे हैं कि उनसे शिकायत करने से इनमें परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है एक्चुअली, मैकेनिज्म क्या है, बताओ भाई सीवीएस साहब, कैसे होता? ये साहब आपने जो बहुत सूक्ष्मता से विवेचन किया, जो टेलीपैथी का एक आंसर दिया, चाहे आपकी कर्ण इंद्री की तरंग है या घ्राण इंद्री की जो अ, गंध है उसकी, जैसे आपने चींटी का उदाहरण दिया, चींटी का उदाहरण, इसमें चींटी कितनी दूर हो उसको मालूम पड़ जाता है, गुड़ या चीनी मीठी चीज कहाँ रखी है। तो कुछ न कुछ तो ये नैसर्गिक अनादिकाल हाँ से चलता हुआ चक्र है, जो 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 मतलब स्थापित है हर जीव के लिए, जो रचना की गई है। तो उसमें साइंटिफिक दृष्टि से देखें या अपने जैन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो उसमें यही है कि चींटी को ऐसा मालूम पड़ता है तो इसका मतलब उसका जीव से या नाक से कनेक्शन हो गया है तरंगों के थ्रू। देखो, जैसे आपकी वायरलेस की तरंगें हैं, हाँ, सैटेलाइट की इमेजें हैं, बराबर। की तरंगें जाती हैं, आप चांद पे पहुंचते हैं, चांद से आपका कम्युनिकेशन होता है, तो वो तरंगें हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, विश्व के अंदर हर अनंत तरह की तरंगें हैं, जिसका हमको बहुत सूक्ष्म तरंगें हैं, हमारी आंख से दिखती नहीं है। तो उनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उनको समय भी नहीं लगता, एक समय भी नहीं लगता, उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। आपका मोबाइल कॉल है, यहाँ से आप यूएसए करते हैं, एकदम इंस्टेंटली उधर आपको रिंग आएगी और वहां से कॉल आपका मैच्योर होगा, आपकी बातचीत अच्छी होती है। तो ये सब क्या है, ये इसी का एग्जाम्पल है। बिल्कुल, बगल में ही दो फोन रखे हुए हैं आपकी पॉकेट में, लेकिन जिस फोन पर रिंग की है उसी में आएगी घंटी। यस, वो भी स्पेसिफिक, मतलब उसका सिलेक्शन भी स्पेसिफिक होगा। वैसे एग्जॉस्ट, थोड़ा डिले डिले होता है, लेकिन वो इतना मामूली डिले होता है, वो अपनी पकड़ नहीं सकते उसको। वो वही है ना शैलेंद्र जी, डिले तो भाई हर चीज को पहुंचने में टाइम लगता है, ऐसा तो नहीं है, मगर जो जो स्पीड होती है, दैट इज फेबुलस एक्चुअली। करेक्ट। जैसे हमारे तो शास्त्रों में बताया कि सूक्ष्म शरीर भी निकल के शरीर से दूसरी जगह जाके आ जाता है। और जैसे बोलते हैं कि पक्षियों को पहले पड़ जाता है, कोई भी आपदा होती है तो पक्षियों को पहले पड़ यस जाती है। यस, पक्षियों को पड़ है। पड़ता है, कुत्तों को पड़ जाता है। कुत्तों की तो नासिका इतनी तेज होती है कि वो केवल एक कपड़े को सूंघने से और उस एरिए में वो दौड़ लगा देते हैं। तो मतलब उन तो मतलब ये व्यवस्था है, लेकिन बिल्कुल वो कुछ मतलब जहाँ अवेलेबल है, लेकिन वो मनुष्य में उतनी नहीं होती जितनी हर जगह, हर अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ जिनकी जरूरत है वहाँ होती है उनको। सही, आपने बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया। आपने कुत्ते का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। जितने भी फॉरेंसिक टीम के कुत्ते होते हैं या डिफेंस के कुत्ते होते हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इसको इसके लिए तैयार किया जाता है, और वो ट्रेन होके वो डिटेक्शन करते हैं बॉम्ब का या अनवांटेड चीजों का। तो ये सब साइंटिफिक भी है और आध्यात्मिक भी तो अपराध करता है मूंछ वाला, और उसको खोज करता है पूंछ वाला। है। यस, तो ये उनकी विशेष जो है घ्राण शक्ति का जो परिचय दिया है। और वो जो घ्राण शक्ति है, तो आप क्या है, कुछ जैसे कि उसकी जो स्मेल जो आती है, वो स्मेल क्या है, वो पौद्गलिक है। बिल्कुल। वो जो तरंगे हैं, वर्गनाएं, सब पौद्गलिक हैं। उतनी दूर से वो आपको नहीं आ रही है, आप उसका आपका सेंसिटिव तंत्र उतना स्ट्रांग नहीं है। बाकी वो जो उसके कण हैं वो तो आप तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका जो उतना स्ट्रांग सेंसेशन नहीं है। तो वो उसका है, तो इसलिए उसको पता लगता है। तो जैसे मैं ये तो
हाँ मैं बहुत सारी इंग्लिश पिक्चरें देखता रहता हूँ पहले, अब तो कम देखता हूँ, पहले देखी है मैंने। तो उसमें अपने जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो वो उसका पिक्चराइजेशन करते हैं, लेकिन वो पिक्चराइजेशन दूसरे तरीके से होता है, अपराधों की तरफ होता है, और ये होता है एक ऐसी शक्ति डेवलप करते हैं जो जो ऐसा लगता है। लेकिन वो जब हम यहाँ बात कर रहे होते हैं तो मेरे को लगता है कि ये जो बातें हैं वो पिक्चरों में यहाँ रिलेट हो रही हैं, वो वहाँ पर उसको दिखाते हैं ऐसा। हाँ, लेकिन तो कहीं ना कहीं से तो बातें वो लेके गए हैं और उसके ऊपर उन्होंने एक कल्पना करके एक पिक्चर मूवी बना दी। बिल्कुल सही कह बिल्कुल सही कह अरे अभी देखो आपका जो जो गुणायतन में जो बन रहा है, जो सब कुछ बन रहा है, वो सब शास्त्रों के आधार पर कैसे कर्मांड शरीर का निर्माण होता है, तेजस शरीर कैसे आता है, कैसे जो है वो माइग्रेट होती है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे सिद्ध बना जाता है, वो पूरी प्रक्रिया को वो पिक्चराइज कर रहे हैं। वो जो शास्त्रों के आधार पर जो सुना हुआ है उसी को मॉडलिंग करके दिखाएंगे। एक लेकिन पिक्चर है, एक हाँ, पिक्चर है इंग्लिश की जो जिसे कहते हैं टर्मिनेटर करके। हाँ, कभी आपको उसका हाँ, तो देखे मैंने, देखी हूँ, देखी हूँ। तो उसमें जो नरक का जो वर्णन करते हैं हम लोग, कि शरीर को ही अपना हथियार बना लेते हैं और हाँ, शरीर पहले की तरह बिखर जाता है और फिर जुड़ जाता है, वो पूरा के पूरा वो दिखाया है। और वो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, वहाँ पिक्चराइजेशन कर दिया उसका। तो देखो इसमें एक बात अपने को इसमें सीख लेनी है कि ये शरीर, उसमें होने वाली इंद्रियां और मन सब मिलाकर बहुत सशक्त साधन है, जिसके माध्यम से न केवल आप मति और शुद्ध ज्ञान के धारी बन सकते हो, बनते ही हो, बल्कि उसका अभिनव प्रयोग करके सूक्ष्म कर्माण वर्गणाओं में भी मन चाहे परिवर्तन कर सकते हैं। जो ये बात मांत्रिक थोड़ी सी तांत्रिक, मैं एक और बात कहना चाह रहा था। जो स्विच ऑन जैसे कर, अभी देखो 14 साल का लड़का है, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का है, चार्जिंग नहीं हुई। हाँ, 15 साल का लड़का है, उसकी आंखों की दृष्टि इतनी तेज है, इतनी तेज है कि कोई भी फास्ट बॉलर को वो बराबर से दिख जाती है, उसको बॉल दिखती है बराबर। और ये उसी का कारण है कि वो इतना बढ़िया खेल रहा है। और वही जैसे कभी स्पिनर की बॉलिंग होती है तो वो चूक जाता है। तो मतलब हर आदमी के पास में ऐसी शक्तियां होती हैं जिसको वो साध ले और वो उसको पूरी तरीके से उसमें आत्मसात कर ले, तो वो एक ही शक्ति उसको बहुत आगे ले जा सकती है। बहुत बढ़िया। तो आज हम आत्मा की शक्ति को जगा लें और थोड़ी सी भी जगा लें, तो हम हो सकता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारी जीवन की दृष्टि ही बदल जाएगी। केवल उसमें हमको एक लॉ लगाने की बात है। बिल्कुल, वो तो आपने सही कहा। उसका जो है, जो बाहरी जो उसका साधन है, वो जो उन्होंने बताया, मैंने आपको एक राजा की और एक उसकी चंदन के व्यापारी की कथा सुनाई थी, जिसमें कि वो चंदन का व्यापारी रोज ये सोचता था कि राजा कब मरेगा, और राजा उधर से निकलता था, उसको लगता था कि इस आदमी को फांसी की सजा दे दी जाए। उसके पीछे कारण क्या था? वाइब्रेशंस। कि वो चंदन का व्यापारी ये सोचता था कि मैंने इतनी लकड़ी इसलिए इकट्ठी की थी चंदन की, कि सुनने में आया कि राजा बीमार है और राजा मर नहीं रहा है, इसकी मुझे बड़ा अफसोस है, मेरी लकड़ी इसलिए बिक नहीं रही। तो कब राजा मरेगा, कब लकड़ी बिकेगी, ये उसके अंदर भाव था, और वो ट्रांसमिट हो रहा था। और उस ट्रांसमिट होने से राजा को उसके प्रति ऐसा भाव आ रहा था कि इसको मृत्युदंड दिया जाए। तो जब वो मंत्री को उन्होंने व्यथा बताई राजा की कि मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा भाव क्यों आता, तो उसने सब पता किया वो मुझसे मिल करके। तो उसने बताया कि मेरी चंदन की लकड़ी पड़ी हुई है, राजा का सुना था कि वो मरने वाला। उसको सारी बात समझ में आई और उसने राजा को कम्युनिकेट किया कि मेरे को कुछ पैसा दो तो मुझे वो चंदन की लकड़ी खरीदना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो ले जाओ। और वो लकड़ी खरीदने के बाद ही उसने बोला कि राजा ने ये लकड़ी मंगवाई है खरीदनी। वो व्यक्ति का एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड होगा राजा के प्रति, कि कितना महान राजा है हमारा। और जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो अब वो दूसरे दिन जब भ्रमण पे निकला राजा, तो उसको लगा कि इसको तो पारितोषिक देना चाहिए, क्योंकि वहां उसकी कामना चल रही थी कि राजा युग युग जिए। ये बातें खाली कहने सुनने की नहीं है, कितना स्ट्रांग हमारे विचार हैं उसके अनुसार ये सब घटित होता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सारे सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हाँ, एनर्जी मूव्स होती है वेव्स के फॉर्म में। तो ये यहाँ बिल्कुल, से वेव वहां पे वेव में जब लेंथ मैच हो जाती है तो उसमें प्रभाव कर जाती है। बहुत बढ़िया। यार नीरजा जी, आप फिजिक्स फिजिक्स का पढ़ाती रही हैं।
नहीं, केमिस्ट्री। अच्छा, हाँ हाँ, वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा आपने, वेवलेंथ की बात है। जब उस जी। वेवलेंथ से मैं दूसरों को प्रभावित कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो स्वयं के रोगों के प्रति, मनोरोगों के प्रति अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बदल करके अपनी कषायों को मंद क्यों नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं। मैं मैं एक और चीज बता रहा हूँ। आप जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक को जाते हो, आप जी। आपका पड़ोसी रोज आपको मिलता है। हाँ, मतलब आप 2 साल से रह रहे हो, लेकिन आप देखते हैं उसको, देख के दोनों सीधे चले जाते हो। दोनों के प्रति बड़ा वैरस्य भाव बनता है, और आप एक दिन नमस्ते कर लेते हो, दूसरे दिन वो आदमी आपको देखते ही प्रफुल्लित हो जाता है। सही कहा। तो और ये कि- प्रफुल्लित होके, मतलब उसके भाव चेंज हो जाते हैं। तो बिल्कुल। ये जो भावों की बात है, ये इतनी गहरी है कि इसका कोई सानी नहीं है, इसका मतलब तो भावी सब कुछ है। तो अपन ने ये सब सिद्ध किया कि वास्तव में पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, वो भले ही देखने में ना आए, लेकिन अव्यक्त रूप से उनकी वाइब्रेशंस, उनकी वर्गनाएं सदा काल हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। और हम उन अदृश्य व्यक्तियों, वस्तुओं से अपनी उन तरंगों के माध्यम से सदा संपर्क में रहते हैं। ठीक है सर। तो इसका बहुत लाभ उठाना। अब उसको जो मति ज्ञान के जो भेद बोल रहे थे सीवी साहब, मैं बताता हूँ कितने भेद होते हैं। तो अपन ने ऊपर पढ़ा, इसलिए अनिश्रित और अनुक्त स्थलों पर भी प्राप्त होकर इंद्रियां पदार्थों का ज्ञान कराती हैं, अप्राप्त होकर नहीं। वो जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान है ना, उनमें भी यही होता है। उनके विशेष शक्तियों का जागरण होने के कारण वो जो फैली हुई वर्गनाएं हैं, वो जो अदृश्य तरंगे हैं, उनको वो ज्यादा अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। बेसिकली फिजिकली वही चीजें हैं जिनका बेसिस बना करके ज्ञान होता है। उनके न्याय सिस्टम थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है, ये है। लेकिन उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, तरंगे आदि हैं, भावनाएं, वो तो सब है, सबके लिए कॉमन है। तो इस सूत्र के अनुसार मति ज्ञान के भेदों की संख्या निम्न प्रकार: अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। कितने हुए? चार। चार स्टेप। पांच इंद्रिय और मन कितने हैं? छह। उपरोक्त छह प्रकार के द्वारा चार प्रकार से ज्ञान, 4 into 6 = 24, तथा विषयों की अपेक्षा से बहु, बहुविधि आदि 12, है ना, 12 विषय अपन ने देखे थे ना। तो 24 into 12 कितना हो गया? 288। ऐसे 288 भेद हो गए, सर है ना। मगर पर ये अवग्रह या अवाय धारणा, हाँ। ये तो पांच इंद्रियों के सबके सबके ही भेद हैं, मतलब छह इंद्रियों के सबके भेद हैं। तो ये तो 12 इंटू आपके 148, अच्छा 12 148, चार में डिवाइड करो, गुणा करोगे और 6 से करोगे तो फिर 288 आ जाए। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है सर। चलो बड़े। देखो, इसमें जो चार दिया ना, अवग्रह या अवाय और धारणा, चार, ये चार क्या है? मति ज्ञान की चार स्टेप्स हैं, स्टेप्स स्टेजेस है, हैं, स्टेप्स है, स्टेप। है ना। कई बार हमारी किसी इंद्री के द्वारा अवग्रह होकर के छूट जाता है। यानी कोई आवाज आई, उसके बाद हमने कान लगाए कि देखें क्या आवाज आ रही है, उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। तो आपको ज्ञान उतना ही हुआ उस खाली कि आवाज तो आई थी, सब समझ में नहीं आया, फिर रुक गई। तो किसी भी स्टेज पर वो अगर रुक जाती है, तो ये चारों स्टेप अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट स्टेजेस भी हैं। और अगर पूरा ज्ञान हो रहा है तो चारों स्टेप के बाद में पांचवा जो स्टेप आएगी, या ये चौथी स्टेज आएगी धारणा वाली, वो आपकी कामयाब होगी। तो चार तो ये स्टेप हो गई। और पांच इंद्रिय और मन, इनके द्वारा भी हम, हो सकता है एक ही स्टेप का ज्ञान हो, दो ही स्टेप का ज्ञान हो सकता है कि चारों स्टेप का ज्ञान हो। तो प्रत्येक इंद्रिय और चार स्टेप, इसलिए 6 into 4, 6 × 4 = 24। और 12 प्रकार के पदार्थ बताए, बहुविध है, निश्रित है, अनिश्रित है आदि बताया।
तो वो कितने हैं, 12। तो 24 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आ। उपरोक्त अभी आपके हमने शील के मैंने आपको 18,000 दोष बताए थे, तो उनका जो गुणा देखोगे आप, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा कि कैसे गुणा किया, कि कितनी तरह की स्त्रियां होती हैं, जो चित्रों पे बनी हुई स्त्रियां, सामान्य स्त्रियां, त्रियंचों की स्त्रियां, लेप आदि किए गए वो कागजों पे बनाए हुए, फिर उनका मल्टीप्लाई किया कि मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से, ये सब मल्टीप्लाई करते करते 18,000 दोष आए। इसी तरह बलिराज को आहार देते हो ना, तो वो 86 प्रकार या 96 प्रकार, मुझे ठीक से याद नहीं है, उतने प्रकार के अंतराय होते हैं, भोजन संबंधी, दातार संबंधी, लेने वाले संबंधी, उतने अंतरायों को टाल करके आहार ग्रहण किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। क्यों? क्योंकि हम मुनि बनेंगे तो वो सबका ध्यान रखना पड़ेगा, अभी से सीखना शुरू करना है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो अपन यहाँ तक पहुंच गए। उपरोक्त अवग्रहादि के विषयभूत पदार्थ भेद किसके हैं? हैं किसके हैं? उन्होंने एक सूत्र में बता दिया, अर्थश है। अर्थ किसे बोलते हैं? पन्ने पे ऊपर पढ़ा था, अर्थ का अर्थ है वस्तु या पदार्थ। अर्थ के कितने अर्थ होते हैं? अर्थ का अर्थ ये भी होता है धन पैसा। अर्थ का अर्थ होता है कि उसका मीनिंग है, नहीं वो तो अंग्रेजी में, हिंदी का। है ना, इन्होंने अर्थ का अर्थ, ये अर्थ टीएच बता दिया अर्थ। तो उपरोक्त 12 अथवा 288 भेद पदार्थ के यानी द्रव्य के या वस्तु के हैं। इतनी तरह से वस्तु के बारे में जाना जाता है। वस्तु को, वस्तु के भेद का अर्थ क्या है कि मान लो मैंने वस्तु का, एक बड़ी वस्तु है, उसका मैंने नीचे का पोर्शन ही देखा, तो वस्तु का उतने ही अवयव का मुझे ज्ञान हुआ। किसी ने साइड का देखा तो उसको अलग ज्ञान होगा, किसी ने उसका अवग्रह आदि लेकर के ज्ञान छोड़ दिया, किसी ने दूसरे स्टेज तक भी ज्ञान लिया। ये सारे कॉम्बिनेशन मिला करके उन्होंने बोला उपरोक्त 12 अथवा 288 भेद पदार्थ के हैं, क्योंकि पदार्थ उतने भेदों से, उतने भेदों के द्वारा जानने में आता। ठीक है, यह भेद व्यक्त पदार्थ के कहे हैं। अव्यक्त पदार्थ के लिए 18वां सूत्र कहा है। देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अपन पढ़ रहे हैं। तो जब अपन घटाते हैं उनको ऊपर जीवन में, तो अपने को लगता है कि ये सब बातें हैं, हमें पता नहीं था। तो बोल रहे हैं कि जो जो व्यक्त पदार्थ हैं उनके ये भेद हैं। अव्यक्त पदार्थ के लिए 18वां सूत्र कहा है। ऐसे भी पदार्थ हैं जो किसी न किसी रूप में अव्यक्त हैं, या तो दिखाई नहीं देते या उनका ग्रहण नहीं होता। तो वो क्या है? यदि कोई कहे कि रूपादि गुण ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, इसलिए रूपादि गुणों का ही अवग्रह होता है, न कि द्रव्यों का, तो यह कहना ठीक नहीं है। यहाँ यह बताया गया है, इंद्रियों के द्वारा रूपादि जाने जाते हैं, ये कहने मात्र का व्यवहार है। रूपादि गुण द्रव्य से अभिन्न है, इसलिए ऐसा व्यवहार होता है कि मैंने रूप को देखा या मैंने गंध को सूंघा, किंतु गुण पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, इसलिए पदार्थ का ज्ञान होता है। इंद्रियों का संबंध पदार्थ के साथ होता है, मात्र गुण पर्यायों के साथ नहीं होता। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। कि जनरली अपन बोलते हैं कि हमको बाहर की चीज दिखाई देती, जैसे मैंने किसी वस्तु को बाहर से देखा, और उसके अंदर में क्या क्या गुण भरे हैं उनका ज्ञान तो मुझे होगा नहीं। किसी ने आपको केला दिखाया, केला देखने में तो आ गया, वो एक विशेष प्रकार का केला है, उसका शेप देख करके मुझे ये पता लग गया कि ये केला है। लेकिन उसका रस कैसा होगा, उसकी गंध कैसी होगी, दूर से दिखा रहे हैं, तो आपको ज्ञान नहीं हुआ उसका। तो ये बोल रहे हैं, यदि कोई कहे कि रूपादि गुण ही इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, इसलिए रूपादि गुणों का ही अवग्रह होता है, ना कि द्रव्यों का। द्रव्य किसे बोलते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।
तो आप कहोगे कि साहब गुण तो हमने देखे ही नहीं, हमने तो वस्तु देखी, उसमें गुण भरे हैं वो हमने कहाँ देखे। तो बोल रहे हैं यह कहना ठीक नहीं है, यह यहाँ बताया गया। इंद्रियों के द्वारा रूप आदि जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव क्या है? स्पर्श रूप रस गंध। तो ये जो चारों प्रकार की जो चीजें होती हैं, जिनमें हर एक जीव चीज के अंदर में, भौतिक जीवों में ये चार प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो वो गुण तो हमको दिखते नहीं, हमको तो क्या रूप दिखता है। तो इंद्रियों के द्वारा रूप आदि जाने जाते हैं, ये कहने मात्र का व्यवहार है। रूपादि गुण द्रव्य से अभिन्न है, यानी द्रव्य को जाना तो उसके गुणों को भी जाना जाएगा, किसी न किसी रूप में उसको जाना जाता है। ये बात आएगी, कैसे आएगी? मैंने रूप को देखा या मैंने गंध को सूंघा, किंतु गुण पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, इसलिए पदार्थ का ज्ञान होता है। जब मैंने उसके कोई गुण को देखा, सूंघ करके मैंने पता लगा है कोई फूल की खुशबू है, तो उसकी एक पर्टिकुलर जो क्वालिटी है या उसकी विषय वस्तु है, उसके द्वारा मैंने उस पदार्थ को जाना। भाई तुम्हें कैसे पता लगा कि यहाँ पे ये गार्डन है? तुम्हारी तो आंखें बंद थी, तुमने सब खुशबू से जाना। खुशबू को तुमने देखा क्या? नहीं देखा, नहीं, मैंने ग्रहण किया, और उस खुशबू नाम के गुण से जाना कि यहाँ पे फूल रहे, फूल बस रहे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि गुणों के माध्यम से या पर्याय के माध्यम से द्रव्य को पहचाना जाता है। क्योंकि वे गुण द्रव्यों के ही हैं, तो उनको किसी एक इंद्रिय से मैं अगर पूरा ग्रहण नहीं कर पाया तो दूसरी इंद्रिय से करता हूँ। लेकिन वास्तव में वो पदार्थ ही जाना जाता है उन विविध अवस्थाओं के द्वारा। गुण पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है, इसलिए पदार्थ का ज्ञान होता है। पदार्थ का ज्ञान किससे हुआ? या तो गुणों के द्वारा हुआ, या स्पर्श, गुणों में स्पर्श भी आता है। छू के देखा, सूंघ कर देखा, खा के देखा, है ना, आंखों से देखा। तो सब मिला के कोई ये कहे कि हमने खाली बाहर का ही रूप देखा, तो ये बात सही नहीं। वो बोल रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा किसी ना किसी रूप में संपूर्ण द्रव्य को जाना जाता है। इंद्रियों का संबंध पदार्थ के साथ होता है, मात्र गुण पर्यायों के साथ नहीं होता। यानी वो जो मेरे इंद्रियां और मन है, उनके द्वारा मैं संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान कर पाता हूँ। खाली एक ही पदार्थ नहीं कि मैंने खाली देख लिया तो उतना ही ज्ञान होगा, उसकी पूरी बहुत सारी चीजें मालूम पड़ती। जैसे हम कोई व्यक्ति को देखें, पहली बार देखें, बहुत सारे लोग बहुत स्पष्ट विशेषज्ञ होते हैं। वो कहते हैं ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। अर्थात वो उसको देख करके, एक आध बात करके उसकी पूरी पर्सनैलिटी समझ जाते। वो कैसे समझ जाते? वो व्यक्ति है, व्यक्ति को जाना, तो व्यक्ति को जानने के लिए उसके गुण जाने के नहीं, उससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। तो मैंने व्यक्ति को देखा, मैं उसके बारे में कैसे जानूंगा? देख कर। तो देखने से बहुत सी बातें बिना बोले भी समझ में आती हैं, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी भाव भंगिमाएं, चेहरे पे होने वाली लकीरें, इन सब से भी जीव उसकी विषय वस्तु को जानता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि इंद्रियां और मन बहुत सक्षम टूल है, ऐसा टूल है जिसके माध्यम से संसार के पदार्थों का ग्रहण सामान्य रूप से होता है। जो दृष्टिगोचर होते हैं, दृष्टिगोचर नहीं भी होते, किसी ना किसी इंद्रिय का विषय बनते हैं, उन सब का ज्ञान मुझे होता है ना। लेकिन वो चीजें जो मेरे उन सेंसिटिविटी से ज्यादा हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि अवधि ज्ञान वाले या मन परे ज्ञान वाले, विषय वस्तु साधन तो उनके लिए भी वही रहते हैं जो मेरे लिए हैं, लेकिन उनकी जो प्रोब है, सेंसिटिविटी ज्यादा है। जैसे अपन अभी कुत्ते की बात कर रहे थे ना, कि जो कुत्ते को विशेष गंध का वो भास हो जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं। वो गंध की जो सामग्री तो मेरे लिए भी मौजूद है, लेकिन मेरी इंद्रियां उतनी सेंसिटिव नहीं। तो कुल मिला के अपन ने जो अभी पढ़ा, सत्र में सूत्र में यही पढ़ा, मति ज्ञान, शुद्ध मति ज्ञान की अभी विशेष बात करेंगे। मति ज्ञान का साधन है इंद्रियां और मन।
और वो इतनी सशक्त हैं कि जितनी भी लिमिट में वो मेरी इंद्रियों का मैं प्रयोग कर सकता हूँ, उनके योग्य सामग्री सदा काल मौजूद रहती है और उनके माध्यम से पदार्थों का अच्छी तरह से ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए अपने मति ज्ञान पर गर्व करो, वो मामूली नहीं है, उसके द्वारा पदार्थों का संपूर्ण ज्ञान हो सकता ये इंद्रियों की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि मतलब उसके पीछे के जो आत्म प्रदेश है वो बहुत प्योर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, क्या है मतलब क्यों वो उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है? है। बहुत बढ़िया आपने बात कही। देखो, अपन ने एक शब्द पढ़ा, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि जी। ज्ञानावरण, मुने पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। केवल इसका क्या है? अच्छा। केवल ज्ञानावरण भी है, आवरण। हाँ हाँ हाँ, हमको है ठीक कि है। नहीं वो आवरण? जी जी जी। जो जो ज्ञान आपको नहीं है उनका आवरण चल रहा है। हम्म। क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यों में ही मति शुद्ध ज्ञान वाले भी होते हैं, अवधि वाले भी होते हैं, मन पर्याय ज्ञान वाले भी होते हैं और केवली भी होते हैं। जी। लेकिन मुझे क्यों नहीं है? आवरण मुझे है। मति आवरण है। जब तक, और आवरण किसका है? वो कहाँ से आया वो आवरण? कर्मों से। कर्मों से। तो कर्मों का वो उतना क्षोभक्षम नहीं है जिसके कारण से वो उतनी तीव्र शक्ति प्रकट हो जाए। वो शक्ति के जो पुंज हैं वो मेरे प्रकट नहीं हो, उनके हैं। अर्थात आत्मा का ही ज्ञान किसका है? आत्मा का है, शरीर आदि इंद्रियों का नहीं। जी। वो आत्मा का ज्ञान में फैकल्टी बनती हैं कि आपको जैसे केमिस्ट्री का ज्ञान है और मुझे जो है केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, तो लेकिन मुझे फिजिक्स का है सपोज करो, तो उतने योग्य मेरे पास में शक्ति का उघाड़ है। तो इस हिसाब से ये चलता है। आत्मा के उस ज्ञान का कितना पोर्शन कर्मों का तो निमित्त है, उस काल में प्रकट है, उससे वो को ग्रहण किया जा सकता है, उसके अनुसार ये नाम पड़ते हैं। मेरा मति ज्ञानावरण बहुत तगड़ा था, अवधि शुद्ध ज्ञानावरण, जब मैं निगोद में था। अब बहुत कम रह गया वो आवरण, ज्ञान का क्षोभशम हुआ या आवरण की कमी हुई, दोनों एक ही बात। जैसे कुत्ते की नाक बहुत ज्यादा तेज होती है, तो जी। मतलब इसके इसके पीछे भी यही रीजन है? और हाँ, उसमें उसके पीछे जो पर्याय जन्य जो शक्ति दी जाती है, पर्याय जन्य, यानी वो अच्छा। पर्याय कुत्ते की पर्याय मिलेगी तो उसकी बहुत सारी नेगेटिविटी तो है ही है। जैसे बोले कुत्ते की हाँ मौत मरता है, भूखे मरता है, तड़प तड़प के मरता है, सड़क पे मर जाता है, वो सब उसकी नेगेटिव चीजें हैं। पॉजिटिव हाँ चीज क्या है कि उसकी जो नासिका है, उपकरण की बात है, वो हाँ। उपकरण जो है इतना अच्छा होगा कि वो उसके माध्यम से उसका जो मति ज्ञान है वो गंध के माध्यम से ज्यादा अच्छा है और एज कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा। देखो, अपन ने 94 प्रकार 93 प्रकार का नामकरण की प्रकृतियां पढ़ी थी। जी। उसमें सबसे पहला था शरीर नामकरण। हम्म। आज सर, शरीर नामकरण। आज आपकी मीटिंग है? उसकी मीटिंग है, मैं कहने वाला था सर, मैंने पहले ही शुरू में कहा था। मीटिंग है क्या? और क्या बोला था ना शुरू में, राठी जैसा। अरे मैंने सुना नहीं, सॉरी। कहाँ पर है? मैं संतरवास में। संतरवास में है। अच्छा, मैंने देखा भी नहीं महसूस। चलिए, तो अभी समाप्त करते हैं इसको। सॉरी सर, मैं सुना भी नहीं बिल्कुल। तो इसको यही समाप्त करते हैं। हाँ। संजय प्रकाश, निर्माणी। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य झुणिं जो पढ़ै सुढ़ै मैये धारै। नाणं सौख्यमनन्तं धरिये, सासदे मुखे पदं पावै। सासदे मुखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।